हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फैक्ट पूछे गए हैं, उनको एक साथ यहाँ पर अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और इसमें अपना चर्चा का जो विषय रहेगा वो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, सबसे पहले क्या है, यह एक संवैधानिक आयोग है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा आयोग है जिसका गठन है संविधान संशोधन के तहत, या फिर जिसका उल्लेख अपने को संविधान में देखने को मिलता है। वो किस प्रकार का आयोग होता है? संवैधानिक आयोग होता है। अब अपने को चर्चा करें कि यह जो निर्वाचन जो आयोग है उसका संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो अनुच्छेद 243 ए और अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत जो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो अपने देख रहे हैं अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जटे, तो इनका उल्लेख अपने अगर संविधान संशोधन के तहत देखें तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राजस्थान में क्या किया गया है, एक राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि यह किस प्रकार का आयोग है, तो यह संवैधानिक आयोग है। मतलब इसका उल्लेख कहां पर? संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यह एक सदस्यीय आयोग है। इसमें सिर्फ एक सदस्य ये होता है। राजस्थान के दृष्टिकोण से ही पूरी चर्चा करेंगे अपने। तो राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है किस प्रकार का है? एक सदस्यीय आयोग है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि यह एक सदस्यीय आयोग है, और जिसका प्रमुख जो होता है उसको अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना इसका स्थापना के बारे में। तो 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर आयोग की स्थापना से संबंधित। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है 1994 में, और स्पेशली अगर आपको डेट भी पूछ की जाए तो 1 जुलाई 1994 ध्यान में रखें। नेक्स्ट अपना इसकी नियुक्ति से संबंधित। तो आयुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्योंकि जैसे अपने देखें कि किसी भी राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, और यह जो आयोग है किस प्रकार का है? संवैधानिक ही आयोग है। तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। जैसा अपने को पता है कि अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत किसी भी राज्य में एक मंत्री परिषद होती है। किसके लिए? राज्यपाल की सलाह के लिए। और मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या के बारे में भी आपको ध्यान में है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, और न्यूनतम कितनी? 12 हो सकती है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर? मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपने इसके कार्यकाल की, तो 5 या फिर 65, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अगर किसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो उसके अगर अपने अधिकतम जो कार्यकाल हो सकता है, या तो 5 वर्ष हो सकता है, या फिर उनकी उम्र कितनी? 65 वर्ष, जो भी पहले हो उनका कार्यकाल रहता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब इस आयोग का गठन किया गया था, उस समय अधिकतम आयु के या फिर अधिकतम कार्यकाल के संदर्भ में बात करें तो उस समय 6 वर्ष उसका कार्यकाल होता था। लेकिन 2002 के बाद में इसमें संशोधन करते हुए इसमें अधिकतम जो कार्यकाल की जो अवधि है वो कितनी निर्धारित कर दी गई थी? 5 वर्ष निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट है इस्तीफा, कि यह राज्यपाल को इस्तीफा देता है। अब इसकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। और अगर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति द्वारा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि इन कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको क्वेश्चन बनाया जाता है कि ऐसा कौन सा है सदस्य है या फिर पद है इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाया राज्यपाल के द्वारा नहीं जा सकता है। उसमें अगर आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त है तो ये भी ऑप्शन आपका पूछा जा सकता है। तो हटाया किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके आधार पर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, मतलब महाअभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर
इसको महाअभियोग के द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है किसको? राज्यपाल को देगा। नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है। अगर यह रेजिग्नेशन करना चाहे, अपना क्या करना चाहे, इस्तीफा देना चाहे, तो भी राज्यपाल को देगा। और अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। नेक्स्ट है इसके वेतन और भत्ते जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और यह राज्य का जो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव के समान होते हैं। मुख्य सचिव के समान इनके वेतन भत्ते होते हैं। वेतन भत्ते होते हैं क्योंकि इस पद पर जिनको भी नियुक्त किया जाता है वो मोस्ट जो सीनियर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हीं को ही नियुक्त किया जाता है। तो उनके जो वेतन भत्ते होते हैं किस प्रकार के होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं जो कि राज्य के मुख्य सचिव के समान है होते हैं। नेक्स्ट बात करें अपने इसके प्रमुख कार्य के बारे में कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है पर्टिकुलरली। तो सीधे सीधे एक लाइन में अगर अपने इसके कार्य को समझना चाहें तो राज्य में होने वाले जो भी चुनाव है जिसमें विशेषकर अपने जो पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित जो चुनाव है उनसे संबंधित जो भी ओवरऑल जो कार्य होता है किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए आपने कि राज्य में स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज और नगरीय निकायों के जो चुनाव करवाने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। नेक्स्ट है मतदाता सूची का नवीनीकरण। मतदाता सूची का जो नवीनीकरण होता है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन भी जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि राज्य में विभिन्न सुधार व नवाचार करने का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जिसमें अपने बात करें कि वर्तमान में जो अपने विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उसके तहत अपने एक जो अपडेशन या फिर नवीनीकरण देखा था, जो नवाचार देखा था, इसके तहत वृद्धजनों व विशेष योग्यजनों के लिए होम वोटिंग का भी प्रावधान किया गया था ताकि जो वोटिंग है उसके प्रतिशत में कमी ना आए। जो भी ऐसे विशेष योग्यजन है या फिर जो वृद्धजन है उनको घर से ही वोट इनके डलवाए गए थे। तो ये भी नवाचार का कार्य किसके द्वारा किया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा फोटोयुक्त मतदाता सूची, इसके तहत जो भी अपने इसके नवाचार होते हैं वो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव चिन्हों का वितरण, चुनाव चिन्हों से संबंधित विवादों का निपटारा, साथ साथ में राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन भी सौंपने का कार्य किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब इनके कार्य को अगर अपने एक लाइन में समझना चाहें तो आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन का आयोजन, जो वोटिंग होती है या फिर जो अपने निर्वाचन होता है उनका आयोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये इसके क्या है? प्रमुख कार्य है। अगर एक लाइन में आपको इसके कार्य लिखने हो तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपने बात में इसके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित किसी भी आयुक्त से संबंधित कि अभी तक इसके कौन से आयुक्त बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें कि राजस्थान के पहले जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे, उनका नाम है अमर सिंह जी राठौड़। अमर सिंह राठौड़, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम है अमर सिंह जी राठौड़, जो कि है राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जिनका सर्वाधिक कार्यकाल था। सर्वाधिक कार्यकाल पे अगर आपको पूछ लिया जाए निर्वाचन आयुक्त से संबंधित तो वो भी किनका है? अमर सिंह जी राठौड़ है, जो राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट है एनआर भसीन। एनआर भसीन न्यूनतम कार्यकाल, इनका क्या है? न्यूनतम कार्य। सर्वाधिक कार्यकाल तो जो राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह जी राठौड़, क्योंकि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब 1 जुलाई 1994 को, उस समय जो इनका कार्यकाल था वो कितना वर्ष हुआ करता था? 6 वर्ष हुआ करता था। तो लगभग 2000 तक ये इस पद पर बने रहे थे। तो राजस्थान में अगर आपको पूछ लिया जाए ऐसे निर्वाचन आयुक्त जिनका सर्वाधिक कार्यकाल है तो वो कौन से? अपने अमर सिंह जी राठौड़। और अगर आपको न्यूनतम पूछ लिया जाए तो दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त थे एनआर भसीन, इनका जो कार्यकाल था वो न्यूनतम था। नेक्स्ट है इंद्रजीत खन्ना, इनके बाद में हुए थे अशोक पांडे और एक है राम लुहाया जी। राम लुहाया जी अपने को काफी बार अपने इनके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में जो नए जिले बने थे उनकी जो समिति जो बनी थी उसके प्रमुख कौन थे? राम लुहाया समिति, जिसको नाम से जानते हैं। नए जिलों के संदर्भ में जो समिति बने थे उसके अध्यक्ष या फिर किनकी सिफारिश के आधार पर नए जिले बने थे? श्री राम लुहाया, जो राजस्थान के क्या रह चुके हैं? निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो नए जिलों के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष भी ये थे। इसके अलावा है प्रेम सिंह मेहरा, और वर्तमान में अगर आपको पूछ लिया जाए, ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली,
सीईटी में ये क्वेश्चन आया था। रिसेंटली सीईटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उनका क्या नाम है, श्री मधुकर गुप्ता। सबसे इंपॉर्टेंट दो नाम है यहाँ पर, एक तो राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह जी राठौड़ और वर्तमान में कौन है, इनका नाम है मधुकर गुप्ता। ये दोनों नाम अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, साथ साथ में इनकी स्थापना 1994 में हुई है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर अपने को ऐड करनी है इसकी संरचना के बारे में, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी संरचना से संबंधित एक चीज पूछ ली जाती है, विशेष रूप से इसकी हायरार्की जो है इसके बारे में। सबसे पहले एक संरचना के बारे में बात करें। संरचना के बारे में 4 पोस्ट है जो मेन है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सबसे मेन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो एक सदस्यीय है। अब इनकी सहायता के लिए एक होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो क्या होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं जो सहायक निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं या फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, सचिव भी होते हैं। जो ये क्या होता है, सचिव होते हैं। ये क्या होते हैं, इसे सचिव होते हैं। ये पूछा जा चुका है स्टेटमेंट फॉर्मेट में कि इसके सचिव कौन होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसमें है जो मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो क्या होते हैं, अपने डीएम होते हैं। क्या होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। और उससे भी अपने इंपॉर्टेंट है अपना, जिसको बोलते हैं अपने बीएलओ। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर प्रत्यक्ष रूप से अपन किसके संपर्क में रहते हैं, बीएलओ के साथ में रहते हैं। जो भी निर्वाचन नामावली होती है उसके अपडेशन का कार्य विशेष रूप से किसके द्वारा, बीएलओ के द्वारा ही किया जाता है। तो ये 4 मुख्य यहाँ पर पोस्ट होती है। इससे संबंधित सबसे टॉप मोस्ट अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिसको अपने क्या बोलते हैं, सचिव बोलते हैं, जो सीनियर आईएएस होते हैं। और जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिला कलेक्टर। और सबसे नीचे इसके पोस्ट है, इससे संबंधित, इस आयोग से संबंधित वो कौन सी है, बीएलओ होती है, बूथ लेवल ऑफिसर होती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक चीजें अपने को इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया रख पाए कि अभी तक इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। काफी इजी क्वेश्चन और सीधे फैक्चुअल ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? बिल्कुल इजी है, कब? 1994 को, 1994 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये किस प्रकार का है, तो संवैधानिक आयोग। ये भी आपको ध्यान, ये भी ध्यान में है, संवैधानिक आयोग। नेक्स्ट है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश के आधार पर? मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर। और आपको तो ये भी पता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान या फिर इनका आर्टिकल के तहत कहां पर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी ध्यान में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है? मधुकर जी गुप्ता है। मधुकर गुप्ता है ये ऑलरेडी, और वर्तमान में ये सीईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट अपने लिए। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस निकाय या फिर संस्थान का जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर पंचायती राज व्यवस्था। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। तो ये था अपना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। जो भी फैक्ट अपने बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन जो बनते हैं या फिर पिछले एग्जाम्स में जो आए हैं, उनको सभी को यहाँ पर अपने कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना है। साथ साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।